नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बुराई। मम्मी जी, आपको जो भी कहना है घर में सबके सामने कहिए, उन सबको भी तो पता चले। मेरे इतना करने के बावजूद अपनी दोस्त से बुराई करती हैं। यूं पीठ पीछे मेरी बुराई करने से कुछ नहीं होगा। अचानक से अपनी बहू लतिका को सामने देखकर विमला जी सकपका गईं और बोलीं, अच्छा तो तुम छुप छुप कर हमारी बातें सुनती हो। मुझे आपकी तरह कान लगाकर बातें सुनने की आदत नहीं है और ना ही पीठ पीछे बुराई करने की। मुझे जो भी कहना होता है मुंह पर कहती हूँ। लतिका सारा काम ख़त्म करके थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में चली गई। तभी पीछे से पड़ोस में रहने वाली सासू माँ की पक्की सहेली सुमित्रा जी आ गईं। सुमित्रा जी एक नंबर की पंचायती औरत थीं। लोगों की बातें सुनकर इधर से उधर करना उनकी आदत थी। उनके घर में भी उनकी दो बहुएं थीं जिनकी वो बहुत तारीफ करती थी। उनकी बहुओं की तारीफ सुनकर सासू माँ बहुत प्रभावित रहती थी और हर बात में उनकी तुलना अपनी बहू लतिका से करती थी। आज भी आते ही उन्होंने बिमला जी से कहा, तुम यहाँ अकेली बैठी ऊँघ रही हो, बहू रानी कहाँ है? कहाँ होगी? अपने कमरे में। आजकल बहुएं सास के पास बैठना ही नहीं चाहती हैं। ऐसा नहीं है बहन, मेरी बहुएं तो मुझे एक मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ती। दोनों मेरे आगे पीछे लगी रहती हैं, लेकिन तुम्हारे लिए दुख होता है। तुम्हारी बहू तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। सुमित्रा ने अफसोस जाहिर करते हुए फुलझड़ी लगा दी। हाँ बहन, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है। मेरी बहू को ज़्यादा बात करना या किसी के पास बैठना पसंद नहीं है। काम खत्म होते ही बच्चों को लेकर बैठ जाती है या फिर फ़ोन पर अपने मायके वालों से बात करने लगती है। मैं यहाँ अकेली पड़ी रहती हूँ। उसे कोई लेना देना ही नहीं रहता कि मैं बीमार हूँ या मुझे क्या चाहिए। ये तो भगवान भला करे। जो मेरी बेटियाँ हैं जो फ़ोन पर मेरा हाल चाल लेती रहती हैं। किसी ने सच ही कहा है, जो बेटियां कर सकती हैं वो बहू कभी नहीं कर सकती। विमला जी ने अपनी सहेली सुमित्रा से बेहद अफसोसजनक शब्दों में कहा और सर पर हाथ रखकर बैठ गईं। इत्तेफाक से लतिका उसी समय उनके कमरे में उनके तहकिए हुए कपड़े रखने आ गई और उसने उनकी बातें सुन ली। उनकी झूठी बातें सुनकर उससे रहा नहीं गया और वो उनके सामने ही बोल दी कि आज ये बातें आप अपने बेटे और पति के सामने भी कहिएगा, जिससे उन्हें भी पता चले कि इस घर में आपकी बहू आपका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। जो कुछ भी करती हैं आपकी बेटियां करती हैं। आपको अपनी सहेली की बहुएं बहुत अच्छी लगती हैं और आप हमेशा उनसे मेरी तुलना करती रहती हैं। आंटी जी, ज़रा अपने मुंह से बता दीजिए कि आपकी बहुएं आपकी कितनी चिंता करती हैं। एक नौकरानी से बदतर स्थिति है आपकी। आपके घर में आपकी बहुएं आपसे घर का हर काम करवाती हैं और बदले में आपको दुत्कार मिलती है। आपके बेटे और पोते पोतियां भी उनके ही नक्शे कदम पर चलते हैं। उस दिन मैंने अपनी आँखों से देखा जब आपकी बहू आपको खाने के लिए लताड़ रही थी, क्योंकि आपने उस दिन कचौड़ियाँ बनाने की फरमाइश कर दी थी। आपसे अपनी सहेली का सुख देखा नहीं गया और आप यहाँ रोज़ उनका घर फोड़ने चली आती हैं। ये सुनते ही सुमित्रा जी का मुंह उतर गया और कहने लगीं, हाँ बिमला, तेरी बहू बेटा पोते पोती सब बहुत अच्छे हैं। ऐसा सुख तो आज के समय में बड़े भाग्यशाली लोगों को नसीब होता है, सबको नहीं। मुझे ये देखकर बड़ी जलन होती थी, इसलिए तुझे भड़काती रहती थी, जिससे तेरे घर में मेरे घर जैसे लड़ाई झगड़े हों और तेरी स्थिति भी मेरी जैसी हो जाए। अपनी परम सहेली की बातें सुनकर बिमला जी से कुछ बोलते नहीं बना। मेरी सासू माँ को भी अपने सुखरास नहीं आते। यहाँ घर में उनकी बहू बेटा पोते पोती सब उनकी इज्जत करते हैं, आगे से आगे उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं, लेकिन इन्हें वो हजम नहीं होता। आपकी बहू आपकी हर बात को अपनी सर आँखों पर रखती है, लेकिन आपको हर समय बेटियों की ही तारीफ करनी है। मैं आपसे कोई काम नहीं करवाती, लेकिन आपकी बेटियां जब भी आती हैं आपको पल भर बैठने भी नहीं देती। घर के काम तो मैं करती हूँ, लेकिन उनके बच्चे आपको संभालने पड़ते हैं, क्योंकि वो तो मायके आराम करने आती हैं। आप भले ही कुछ ना कहें, लेकिन उन दिनों आपकी तकलीफ़ मुझसे छुपी नहीं रहती।
लेकिन फिर भी बेटियों की वाहवाही और बहू की जग हंसाई, यही आपकी ज़िंदगी का मूल मंत्र है। अपने सुखों से आप इतनी अनभिज्ञ नहीं हैं कि किसी और को उनकी याद दिलानी पड़े। अपनी सहेली के बहकावे में आकर आप अपने रिश्तों की कद्र नहीं करेंगी तो हम सबको आपसे दूर जाने में देर नहीं लगेगी। हाँ लतिका, हमें भी पता है कि घर में सब मेरा कितना ध्यान रखते हैं, खास तौर पर तुम। लेकिन फिर भी हर समय रोना रोती रहती हूँ, अपनी खुशियों से खुश नहीं रहती। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। सच ही कहा गया है कि बहुत ज़्यादा रोना रोना अच्छा नहीं होता, वरना भगवान भी रूठ कर सुख छीन लेते हैं। आगे से हम भी इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और किसी को भी अपने घर में आग नहीं लगाने देंगे। तुम ये बात हमारे बेटे और अपने ससुर जी से मत कहना, वरना हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। ये कहते हुए बिमला जी अपराध बोध से भर गईं। माँ जी, आप समय रहते अपनी भूल सुधार लें, यही सबसे अच्छी बात है। ये आपको भी पता है, मैं अपने दोनों के बीच की बातें किसी से भी नहीं कहती, अपने मायके में भी नहीं, क्योंकि सब तो अपने अपने घर में रहेंगे। लेकिन यहाँ तो हम दोनों को ही रहना है, इसलिए एक दूसरे को समझना भी है और एक दूसरे की गलतियों को सुधार कर उन्हें भूल जाना ही श्रेयस्कर है। ये कहते हुए सास बहू एक दूसरे के गले लग गईं और सुमित्रा जी अपने घर चली गईं, क्योंकि वो समझ गईं कि अब उनकी काली दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।